हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती फेज 2 के पीजीटी ज्योग्राफी के क्वेश्चन पेपर को हिंदी में डिस्कस करेंगे, वो भी बीपीएससी द्वारा जारी किए गए फाइनल आंसर की के साथ। और अगर आपको इस क्वेश्चन पेपर को इंग्लिश में देखना है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। और इस क्वेश्चन पेपर के पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पार्ट 1 में लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, देयर आर 30 और 31 डेज इन डैश मंथ। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ए। फिर क्वेश्चन नंबर 2, माई फादर इज डैश इंजीनियर इन द वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी एन। फिर क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ ए बेडरूम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मोर देन वन ऑफ द अबव। फिर क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ ए रूम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मोर देन वन ऑफ द अबव। फिर क्वेश्चन नंबर 5, रेनी सीजन कम्स बिफोर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, विंटर। फिर क्वेश्चन नंबर 6, द 8th मंथ ऑफ द ईयर इज। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ई, नन ऑफ द अबव। फिर क्वेश्चन नंबर 7, सिस्टर इन लॉ इज। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मोर देन वन ऑफ द अबव। फिर क्वेश्चन नंबर 8, कजिन्स आर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मोर देन वन ऑफ द अबव। फिर क्वेश्चन नंबर 9 से हिंदी के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, चांदी शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, द्रव्यवाचक संज्ञा। फिर क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा एक वचन है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, छाया। फिर क्वेश्चन नंबर 11, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, क के पश्चात। फिर क्वेश्चन नंबर 12, जिसकी यह पुस्तक है उसे लौटा दो, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, संबंधवाचक। फिर क्वेश्चन नंबर 13, विशेषण का प्रमुख भेद कौन सा नहीं है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, असार्वनामिक विशेषण। फिर क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध शब्द है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, विभत्स। फिर क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, क्षत्रिय। फिर क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, स्नेह। फिर क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी शब्द है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, चाय। फिर क्वेश्चन नंबर 18, रचना के आधार पर जिन शब्दों के खंड सार्थक न हो उन्हें कौन सा शब्द कहा जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, रूढ़। फिर क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बालिका लजाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, परवल। फिर क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रूढ़ शब्द नहीं है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 22, खारिज किस भाषा का शब्द है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अरबी। फिर क्वेश्चन नंबर 23, अशुद्ध और शुद्ध वर्तनी का कौन सा युग्म सही नहीं है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 24, उसका भविष्य उज्जवल है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उज्जवल। फिर क्वेश्चन नंबर 25, एक छोटी आकृति का चमकीला वर्ग जो स्क्रीन पर किसी चिन्ह की स्थिति को स्पष्ट करता है उसे क्या कहते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कर्सर। फिर क्वेश्चन नंबर 26, कुरुक्षेत्र के लेखक का क्या नाम है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 27, जसोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलराई मलहावे, जोई सोई कछु गावे, उक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा रस है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, वात्सल्य। फिर क्वेश्चन नंबर 28, हिंदी भाषा के उद्भव का काल माना जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1000 ईस्वी। फिर क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय काव्य शास्त्र में क्षमाशील, गंभीर, स्थिर चित्त, स्वाभिमानी एवं दृढ़ प्रतिज्ञ नायक को कहा जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, धीरोदात्त। फिर क्वेश्चन नंबर 30, जिन शब्दों पर लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव न पड़े वे कहलाते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अविकारी। फिर अब पार्ट 2 में जनरल स्टडीज के 40 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो क्वेश्चन नंबर 31 है,
एक आयताकार हॉल के फर्श की परिधि 250 मीटर है। यदि ₹10 प्रति वर्ग मीटर की दर से चारों दीवारों को पेंट करने की लागत 15,000 है तो हॉल की ऊंचाई है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 6 मीटर। फिर क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। फिर क्वेश्चन नंबर 33, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 20। फिर क्वेश्चन नंबर 34, समीकरण ax² + bx + c = 0 के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे यदि। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, b² - 4ac > 0। फिर क्वेश्चन नंबर 35, मोहन 25 दिनों में एक काम कर सकता है जिसे सोहन 20 दिनों में पूरा कर सकता है। दोनों एक साथ 5 दिनों के लिए श्रम करते हैं और उसके बाद मोहन काम छोड़ देता है। शेष कार्य को पूरा करने में सोहन को कितना समय लगेगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 11 दिन। फिर क्वेश्चन नंबर 36, यदि x = a² - b² y = 30 तथा a + b = 15 हो तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 37, यादृच्छिक रूप से चुने गए एक गैर लीप वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1/7। फिर क्वेश्चन नंबर 38, इसमें x का वैल्यू पूछा है और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 3। फिर क्वेश्चन नंबर 39, मायोपिया वह बीमारी है जिसमें व्यक्ति देख नहीं पाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से। फिर क्वेश्चन नंबर 40, आनुवंशिकता शब्द मुख्य रूप से किसे संदर्भित करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, आनुवंशिकी। फिर क्वेश्चन नंबर 41, जिन डिब्बों में खाना पैक किया जाता है उन पर टीन की परत चढ़ी होती है न कि जिंक की, क्योंकि। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जिंक टीन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है। फिर क्वेश्चन नंबर 42, वह प्रक्रिया जिसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अपचयन। फिर क्वेश्चन नंबर 43, एक प्रिंटर की गुणवत्ता किससे निर्धारित की जाती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बिंदु प्रति इंच। फिर क्वेश्चन नंबर 44, ट्रेकोमा रोग का संबंध है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, आंखों से। फिर क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उपयोग करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, तीरंदाजी। फिर क्वेश्चन नंबर 46, रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित रखते हुए एक परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले कण है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, न्यूट्रॉन। फिर क्वेश्चन नंबर 47, एलन मस्क द्वारा सिग्नेचर ब्लू बर्ड लोगो को बदलकर एक्स लोगो की घोषणा करने से पहले 2012 में अपने अंतिम संस्करण में ट्विटर के प्रतिष्ठित बर्ड के निर्माता के रूप में किसे माना जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मार्टिन ग्रॉसर। फिर क्वेश्चन नंबर 48, इस वर्ष रिलीज हुई उच्च अवधारणा विज्ञान के बारे में प्रसिद्ध फिल्म ओपेनहाइमर के निर्देशक कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, क्रिस्टोफर नोलन। फिर क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रमंडल खेलों के 2026 संस्करण की मेजबानी से इसके आयोजन पर भारी अनुमानित व्यय के कारण अपना नाम वापस ले लिया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया। फिर क्वेश्चन नंबर 50, हाल ही में बने विपक्षी राजनीतिक दलों के गठबंधन इंडिया का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। फिर क्वेश्चन नंबर 51, अगस्त 2023 में जब चंद्रयान-2 चंद्र ऑर्बिटर ने चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल से संपर्क स्थापित किया तो उसने उसे क्या संदेश भेजा था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, वेलकम बडी। फिर क्वेश्चन नंबर 52, 1989 में लोकतंत्र समर्थक आंदोलन को कुचलने वाले चीन के पूर्व राष्ट्रपति का नाम लिखिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जियांग जेमिन। फिर क्वेश्चन नंबर 53, आयरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए किसे चुना गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, लियो वराडकर। फिर क्वेश्चन नंबर 54, भारत में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में अफ्रीकी संघ को अस्थायी सदस्य बनाया गया। अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उर्सुला वॉन डेर लेन। फिर क्वेश्चन नंबर 55, भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार भारत की निम्नलिखित भौतिक इकाइयों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए,
3, 1, 2 एंड 4। सबसे पहले आएगा तटीय मैदान, फिर उसके बाद केंद्रीय उच्च भाग, फिर आएगा महान मैदान और सबसे अंत में आएगा उत्तरी पर्वत। इस तरह से ऑप्शन ए 3, 1, 2, 4 हमारा सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 2, 1, 4, 3। सबसे पहले कराकोरम, फिर उसके बाद लद्दाख, फिर होगा जांस्कर और सबसे अंत में पीर पंजाल। फिर क्वेश्चन नंबर 57, भारत में मॉनसून सीजन में अधिकांश चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 10 डिग्री उत्तर और 15 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य। फिर क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन सा भूस्खलन प्रवृत्त नहीं है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पूर्वी घाट। फिर क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा तट उग्र उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कोरोमंडल। फिर क्वेश्चन नंबर 60, जब बहता पानी चिकनी मिट्टी को काटता है और गहरे चैनल बनाता है तो क्या होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए गली कटाव। फिर क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कहाँ अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा होती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कोरोमंडल तट। फिर क्वेश्चन नंबर 62, फलों एवं सब्जियों की खेती कहलाती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बागवानी। फिर क्वेश्चन नंबर 63, बिहार में 1857 की क्रांति के दौरान पटना, आरा और शाहाबाद जिलों में किसने नेतृत्व प्रदान किया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कुंवर सिंह। फिर क्वेश्चन नंबर 64, बंगाल का विभाजन कब प्रभावी हुआ। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 16 अक्टूबर 1905 को। फिर क्वेश्चन नंबर 65, बम्बई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 8 अगस्त 1942 को। फिर क्वेश्चन नंबर 66, अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज्य कैसे किया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बांटो और राज करो की नीति के कारण। फिर क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1 नवंबर 1858 को। फिर क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 69, इनमें से कौन इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत बने। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी। फिर क्वेश्चन नंबर 70, भारत सरकार अधिनियम 1935 को किसने गुलामी का चार्टर बताया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। अब पार्ट 3 में ज्योग्राफी से रिलेटेड 80 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 71 है, हमारी आकाश गंगा मंदाकिनी से सर्वाधिक समीप स्थित गैलेक्सी कौन सी है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए एंड्रोमेडा। फिर क्वेश्चन नंबर 72, औद्योगिकरण और नगरीकरण जनसांख्यिकी संक्रमण की किस अवस्था का लक्षण है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी तृतीय। फिर क्वेश्चन नंबर 73, जीवाश्मों के आधार पर मानव उत्पत्ति केंद्र कौन सा है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अफ्रीका की रिफ्ट घाटी। फिर क्वेश्चन नंबर 74, किसने कहा कि भूगोल क्षेत्रीय विभिन्नता का अध्ययन करता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए हार्टशॉर्न। फिर क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा दो जैविक प्रदेशों को अलग करती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी वलास। फिर क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा भाषाई समूह है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी इंडो आर्यन। फिर क्वेश्चन नंबर 77, क्षेत्रीय योजना संबंधित है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी विकास के क्षेत्र विशिष्ट उपागम से। फिर क्वेश्चन नंबर 78, डिएगो गार्सिया किस द्वीप समूह पर स्थित है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए चैगोस। फिर क्वेश्चन नंबर 79, भारत का सर्वाधिक क्षमता वाला तेल शोधक कारखाना कौन सा है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कोयाली। फिर क्वेश्चन नंबर 80, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का स्थापना वर्ष है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1767। फिर क्वेश्चन नंबर 81, चट्टानों का दाब तथा ताप के कारण कड़ा होना कहलाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कायांतरण। फिर क्वेश्चन नंबर 82, एनजी लाभ प्रकाश डालता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए खर्च प्रतिरूप पर। फिर क्वेश्चन नंबर 83, ड्रेसीमेट्रिक विधि से क्या मापा या मापी जाती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जनसंख्या घनत्व। फिर क्वेश्चन नंबर 84,
अपर्दन चक्र की परिकल्पना के प्रतिपादक डेविस किस देश के थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका। फिर क्वेश्चन नंबर 85, ब्राजील में सवाना प्रकार की घास कहलाती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी लिम्पो। फिर क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से किस शहरी समूह की प्रवासी जनसंख्या में हिस्सेदारी सबसे अधिक है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मुंबई यूए। फिर क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित किया गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1923। फिर क्वेश्चन नंबर 88, एशिया माइनर के भूमध्य सागरीय तट पर स्थित पर्वत श्रेणी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी टॉरस। फिर क्वेश्चन नंबर 89, पन्ना हीरा खाने कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बुंदेलखंड। फिर क्वेश्चन नंबर 90, भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा तैयार भूपत्रक किस प्रक्षेप पर बने होते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अंतरराष्ट्रीय। फिर क्वेश्चन नंबर 91, भूस्खलन का प्रमुख कारण है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 92, गेटवे सिटी स्थित होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी दो बड़े क्षेत्रों के मध्य प्राथमिक नगर के रूप में। फिर क्वेश्चन नंबर 93, सीरस्य सूचकांक प्रभावित होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी जीन से। फिर क्वेश्चन नंबर 94, मानव भूगोल का जनक कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी रेडजेल। फिर क्वेश्चन नंबर 95, पर्यावरण नियोजन एवं पारिस्थितिकी संतुलन की संकल्पना का विकास प्रारंभ हुआ? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 96, 2011 में विश्व के देशों के बीच मानव विकास सूचकांक के संदर्भ में भारत का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 134। फिर क्वेश्चन नंबर 97, भारतीय रेलवे प्रणाली को कितने जोनों में विभाजित किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 16। फिर क्वेश्चन नंबर 98, अकाबा खाड़ी तट पर कौन सा देश स्थित नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी फिलिस्तीन। फिर क्वेश्चन नंबर 99, जयपुर भारत के किस स्थलाकृति प्रदेश में स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी उत्तरी मैदान। फिर क्वेश्चन नंबर 100, ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची अक्षांश रेखाएं कितनी हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 179। फिर क्वेश्चन नंबर 101, पर्वत शिखर पर मिलने वाली चट्टानी सतह कहलाती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए फेल्सेनमीर। फिर क्वेश्चन नंबर 102, ग्रीन लेबर वह लेबर है जो? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी प्रथम बार वेतन के लिए काम करने जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 103, जनसंख्या घटने से मानव भूमि अनुपात? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बढ़ता है। फिर क्वेश्चन नंबर 104, प्राचीन भारतीय भूगोलवेत्ताओं के अनुसार मध्य देशांतर कहाँ से होकर गुजरती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी उज्जैन। फिर क्वेश्चन नंबर 105, पर्यावरण प्रदूषण ने जन्म दिया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 106, निम्नलिखित में से कौन सा शहर नदी तट पर स्थित नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी भोपाल। फिर क्वेश्चन नंबर 107, निम्नलिखित में से कौन सा एक भूमि से घिरा बंदरगाह है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए विशाखापट्टनम। फिर क्वेश्चन नंबर 108, आर्मीनिया है एक? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी देश। फिर क्वेश्चन नंबर 109, निम्नलिखित में से कौन सा सागर तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मथुरा। फिर क्वेश्चन नंबर 110, मानचित्र पर 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को मापने का उपकरण है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 111, तापमंडल का दूसरा नाम है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी आयन मंडल। फिर क्वेश्चन नंबर 112, विश्व में नगरीकरण किस पठार पर अधिक हुआ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए तटवर्ती पठार। फिर क्वेश्चन नंबर 113, मत्स्य कृषि सूचक है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी संभववाद का। फिर क्वेश्चन नंबर 114, सर्वप्रथम किसने वृत्त को 360 डिग्री में विभाजित किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए हिप्पारकस। फिर क्वेश्चन नंबर 115, और तंत्र किस प्रकार का तंत्र है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बंद तंत्र।
फिर क्वेश्चन नंबर 116, निम्नलिखित में से शहरों के किस समूह को उनके आकार के क्रम अर्थात 1 2 3 4 रैंक में व्यवस्थित किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, दिल्ली, ग्रेटर मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। फिर क्वेश्चन नंबर 117, धक्का और खिंचाव कारक जिम्मेदार हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रवसन के लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 118, तेहरान किस पर्वत पर स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, एल्बुर्ज। फिर क्वेश्चन नंबर 119, सोन, नर्मदा और महानदी का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मेकाल श्रेणी। फिर क्वेश्चन नंबर 120, किस प्रदेश के स्थलाकृति मानचित्र की चुंबकीय नति सर्वाधिक होगी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मेघालय। फिर क्वेश्चन नंबर 121, किस वर्षा से भूमि उपजाऊ होती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पंख वर्षा। फिर क्वेश्चन नंबर 122, क्रिस्टालर ने अपने केंद्रीय स्थल सिद्धांत में निम्नलिखित में से किसको वरीयता नहीं दी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केंद्रों के बीच की दूरी। फिर क्वेश्चन नंबर 123, टेहरी बांध परियोजना का विवाद संबंधित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, रुको और जाओ नियतिवादी विचार से। फिर क्वेश्चन नंबर 124, कौन भूगोलवेत्ता इतिहास का जनक माना जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, हेरोडोटस। फिर क्वेश्चन नंबर 125, लैंडशॉफ्ट विचारधारा किस स्कूल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जर्मन स्कूल। फिर क्वेश्चन नंबर 123, निम्नलिखित में से किस वातावरण में बिखरी हुई ग्रामीण बस्तियों की उपस्थिति की उम्मीद की जा सकती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उत्तर पूर्व में जंगल एवं पहाड़ियां। फिर क्वेश्चन नंबर 127, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अत्यधिक प्रदूषित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यमुना। फिर क्वेश्चन नंबर 128, किस नहर द्वारा समुद्री मार्ग की लंबाई कम नहीं होती? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सू। फिर क्वेश्चन नंबर 129, बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मुजफ्फरपुर। फिर क्वेश्चन नंबर 130, निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय नितल उच्चावच को प्रदर्शित करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 131, विश्व का सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला देश है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कनाडा। फिर क्वेश्चन नंबर 132, उद्योगों तथा व्यक्तियों का नगर से बाहर की तरफ प्रवेश कहलाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रतिनगरीकरण। फिर क्वेश्चन नंबर 133, मलेशिया की वनस्पतिहीन उत्खात भूमि कहलाती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पंडांग। फिर क्वेश्चन नंबर 134, फोनिशियन संबंधित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, टर्की से। फिर क्वेश्चन नंबर 135, डाक बंगलों के मध्य का औसत अंतराल होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 25 किलोमीटर। फिर क्वेश्चन नंबर 136, निम्नलिखित में से कौन सा आंकड़ा भारत में कुल वार्षिक वर्षा को घन किलोमीटर में सही ढंग से दर्शाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 4000। फिर क्वेश्चन नंबर 137, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जल प्रदूषण के कारण होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, डायरिया। फिर क्वेश्चन नंबर 138, फारस खाड़ी तट पर स्थित बंदरगाह नगर दुबई किस देश में है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, संयुक्त अरब अमीरात। फिर क्वेश्चन नंबर 139, बिहार के किस जिले में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रोहतास। फिर क्वेश्चन नंबर 140, 1:50,000 प्रदर्शक भिन्न वाले मानचित्र का अक्षांशीय तथा देशांतरीय विस्तार क्या होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 15:15। फिर क्वेश्चन नंबर 141, धारा निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, खारापन। फिर क्वेश्चन नंबर 142, इंडोनेशिया की स्थानांतरणशील कृषि कहलाती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, लदांग। फिर क्वेश्चन नंबर 143, विश्व में सर्वाधिक चरवाहे कहाँ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अफ्रीका। फिर क्वेश्चन नंबर 144, डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन विचार के प्रतिपादक हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ही हैंगस्ट्रंड। फिर क्वेश्चन नंबर 145, किसी भू उपयोग का जनरेटर होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 146, भारत में स्थापित होने वाली सबसे पहली आयरन एंड स्टील कंपनी थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, टिस्को। फिर क्वेश्चन नंबर 147, निम्नलिखित में से किस देश की चीन के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, थाईलैंड। फिर क्वेश्चन नंबर 148,
निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिंद चीन के 3 देशों से होकर गुजरती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मिकांग। फिर क्वेश्चन नंबर 149, कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 30 मीटर। फिर क्वेश्चन नंबर 150, निम्नलिखित में से कौन सा मानचित्र तथा स्केच में अंतर नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी स्थल रूपों का प्रदर्शन। इस तरह हमने पीजीटी ज्योग्राफी के 150 क्वेश्चंस का डिस्कशन आज कर लिया है। अगर आपको इसी तरह और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखना है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।